मुंबई की वो सर्द और बेहद भयानक तूफानी रात, आसमान से गिरती बारिश की मोटी मोटी बूंदें शरीर पर ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी हों। बादलों की गरज से दिल दहल रहा था। शहर के सबसे सुनसान और खतरनाक इलाके रेड डॉकयार्ड में सिर्फ एक बेबस लड़की के भागने की आवाज गूंज रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे और अंधेरा इतना घना था कि अपना हाथ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इनाया अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 22 साल होगी, लेकिन आज उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो किसी की भी रूह कपा दे। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी। उसके नंगे पैर डॉकयार्ड के नुकीले पत्थरों, जंग लगे लोहे और कांच के टुकड़ों से टकराकर लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। रुकने का मतलब था एक ऐसी खौफनाक जिंदगी जो मौत से भी बदतर थी, क्योंकि उसके पीछे वो दरिंदे लगे थे जिन्हें उसके खुद के सौतेले बाप ने चंद रुपयों और जुए के कर्ज को चुकाने के लिए उसे बेच दिया था। पकड़ो उस चुड़ैल को। अगर वो आज यहाँ से बच निकली तो पाशा भाई हम सबकी चमड़ी उधेड़ कर नमक लगा देंगे। भागने मत देना उसे किसी भी कीमत पर। पीछे से दौड़ते हुए एक भारी भरकम गुंडे की डरावनी आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर इनाया के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। इनाया ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और इसी हड़बड़ाहट में अचानक उसका पैर एक भारी लोहे के पाइप से जोर से टकराया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे कीचड़ भरे पानी में जा गिरी। उसके घुटनों और कोहनियों पर गहरी खरोंचें आ गई। आह! मम्मी! एक दर्द भरी चीख उसके कांपते होठों से निकल गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। तभी पीछे से भागते हुए दोनों गुंडों ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में बड़े बड़े चाकू थे और चेहरों पर एक शैतानी खौफनाक हंसी थी। बारिश के पानी में उनके चेहरे और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। ए लड़की, तूने बहुत दौड़ा लिया, हमारी तो सांस ही भूल गई। अब चल शांति से चुपचाप हमारे साथ। पाशा भाई अपने अड्डे पर बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। एक गुंडे ने आगे बढ़कर इनाया के बालों को बुरी तरह से अपने गंदे हाथों में जकड़ लिया और उसे झटके से ऊपर खींचा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहते हैं आप लोग? प्लीज। इनाया बुरी तरह से रो रही थी। उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल रहे थे। अरे ओ भगवान, यहाँ इस रेड डॉकयार्ड में नहीं आते मेरी जान। यहाँ सिर्फ मौत आती है या फिर हमारे पाशा भाई की आदमी। और तुझे मारना किसे है? तुझे तो पाशा भाई की रानी बनाकर रखना है। चल अब बिना नाटक किए उठ खड़ी हो। जैसे उसने इनाया को जबरदस्ती कीचड़ से घसीटने की कोशिश की, अचानक डॉकयार्ड के उस सुनसान और अंधेरे कोने में एक बहुत तेज रोशनी चमकी। 3 लंबी काली और चमचमाती एसयूवी गाड़ियां एक कतार में तेज रफ्तार से आईं और उनके ठीक सामने आकर रुकी। गाड़ियों की हेडलाइट्स की सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि गुंडों की आंखें बुरी तरह से चुंधिया गई। उन्हें कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया। इनाया ने भी अपनी कांपती हुई पलकें उठाकर उस रोशनी की तरफ देखा। बीच वाली सबसे महंगी गाड़ी का दरवाजा खुला। एक शख्स गाड़ी से बाहर निकला। उसका लंबा और गठीला कद, काले रंग का बेहद महंगा 3 पीस सूट और एक ऐसा खौफनाक ऑरा जिससे आसपास की हवा भी मानो एकदम से सर्द हो गई हो। वो कोई और नहीं, जायन सिकंदर था। इस शहर के अंडरवर्ल्ड के लिए खौफ का दूसरा नाम। पुलिस और कानून के लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसे आज तक कोई छू भी नहीं पाया था। जायन के पीछे से और बाकी गाड़ियों से उसके 10 भारी भरकम हथियारबंद गार्ड्स बाहर निकले। उनके हाथों में लेटेस्ट ऑटोमेटिक मशीन गन्स थी और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। ये नजारा देखकर गुंडों के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। डर के मारे उनके हाथ से चाकू छूटकर कीचड़ में जा गिरे। इनाया को पकड़े हुए गुंडे की तो जैसे सांस ही हलक में अटक गई। जायन भाई, आप यहाँ? गुंडे की आवाज पूरी तरह कांप रही थी और पसीने छूट रहे थे। जायन धीरे धीरे चलते हुए इनके करीब आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एकदम पत्थर जैसा सख्त चेहरा। उसकी आंखें एकदम ठंडी थी, जैसे बर्फ का कोई समंदर हो जिसमें कोई भी डूबकर मर जाए। उसने बड़ी ही शांति से अपनी जेब से एक सोने का महंगा लाइटर निकाला और बारिश के बीच अपनी सिगरेट सुलगाई। मेरे इलाके में
ये फालतू का शोर कैसा? जायन की आवाज बहुत भारी और गहरी थी, जो सीधा दिल में खौफ पैदा कर रही थी। भाई हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि ये रेड डॉकयार्ड आपका एरिया है। हम तो बस गलती से धरा गए। हम तो बस इस लड़की को पाशा भाई के पास ले जा रहे थे। ये उनका माल है। उन्होंने इसके सौतेले बाप को पैसे दिए हैं। जायन की ठंडी और खतरनाक नजरें पहली बार जमीन पर पड़ी इनाया पर गई। इनाया डर के मारे सिकुड़कर कोने में बैठी थी। बारिश के पानी से उसके सारे कपड़े भीग चुके थे और उसकी बड़ी बड़ी मासूम और डरी हुई आंखें सीधा जायन को ही देख रही थी। उन आंखों में कुछ ऐसा था, एक अजीब सी बेबसी, एक खौफ और एक अजीब सी मासूमियत, जिसने पहली बार पत्थर दिल जायन सिकंदर के सीने में एक अनजानी सी हलचल पैदा कर दी। माल नहीं, इंसान है वो। और जायन सिकंदर के इलाके में किसी भी औरत पर हाथ उठाने की या उसे माल कहने की सजा क्या है, पता है तुम कुत्तों को? जायन का लहजा एकदम बहुत खतरनाक हो गया था। भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपके पैर पकड़ते हैं। हम अभी के अभी यहाँ से चले जाते हैं। आज के बाद हमारी शक्ल इस इलाके में नहीं दिखेगी। गुंडे जान बचाकर पीछे हटने लगे, लेकिन जायन ने अपने राइट हैंड मैन समीर की तरफ बिना देखे ही सिर्फ अपनी एक उंगली से हल्का सा इशारा किया। समीर ने तुरंत अपनी गन निकाली और 2 गोलियों की तेज आवाज ने बारिश के शोर को चीर कर रख दिया। दोनों गुंडों के घुटनों के बीचों बीच में गोली लगी थी और वो बुरी तरह चीखते हुए कीचड़ में गिर पड़े। खून की धार कीचड़ वाले पानी में बहने लगी। इनाया ने इतना खून और गोली चलते हुए कभी नहीं देखा था। डर के मारे उसने अपने दोनों कान कसकर बंद कर लिए और तेज चीख मार दी। उसे लगा अब उसकी भी बारी है। वो कोट पैंट वाला इंसान उस पाशा से भी ज्यादा खतरनाक और जालिम था। जायन धीरे से झुका और इनाया के बिल्कुल करीब आ गया। उसके महंगे परफ्यूम और सिगरेट के धुएं की खुशबू ने इनाया को चारों तरफ से घेर लिया था। मुझे बेवजह की चीखें बिल्कुल पसंद नहीं है। एकदम शांत हो जाओ, जायन ने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हुक्म था। आप कौन हैं? मुझे मारिएगा मत प्लीज। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बस मेरे घर जाने दीजिए। इनाया पीछे खिसकते हुए कांप रही थी। जायन ने बिना कुछ कहे अपना कोट उतारा और उसे इनाया के कांपते और भीगे हुए कंधों पर डाल दिया। कोट की अचानक मिली गर्माहट से इनाया कुछ पल के लिए एकदम सुन्न रह गई। अगर मैं तुम्हें मारने आया होता तो तुम अब तक सांस नहीं ले रही होती। चुपचाप उठो यहाँ से। जायन ने अपना हाथ इनाया की तरफ बढ़ाया। इनाया अंदर तक कांप रही थी। वो एक गुंडे से बचकर दूसरे शहर के सबसे बड़े और खतरनाक माफिया के हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकती थी। लेकिन जायन की आंखों में एक अजीब सा दबाव था, जिसे टालने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। कांपते हुए हाथों से इनाया ने उसका हाथ थाम लिया। जायन ने उसे एक झटके में कीचड़ से खड़ा कर दिया। बॉस, इन दोनों कीड़ों का क्या करना है? यही खत्म कर दूं इन्हें? समीर ने जमीन पर तड़पते गुंडों की तरफ गन तानते हुए पूछा। नहीं, इन्हें जिंदा छोड़ दो और पाशा के पास पार्सल कर दो। और उस कुत्ते से कहना कि अगर अगली बार उसके पालतू कुत्ते मेरे इलाके में नजर भी आए तो मैं उसके घर में घुसकर उसका सर धड़ से अलग करके चौराहे पर टांग दूंगा। जायन इनाया का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा था। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मैं खुद चली जाऊंगी अपने रास्ते। मैं आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी। जायन गाड़ी का दरवाजा खोलकर रुका और उसने पलटकर इनाया की आंखों में देखा। कहाँ जाओगी तुम इस वक्त? वापस उसी सौतेले बाप के पास जिसने तुम्हें चंद रुपयों के लिए बेच दिया, या उस पाशा के पास जो तुम्हें आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा? सीधे से गाड़ी में बैठो। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी बात मानो। इनाया के पास सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो चुपचाप डरी सहमी सी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही उसे एक अजीब सी घुटन का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही एक अजनबी सी सुरक्षा का भी एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। थकान, खौफ और ठंड की वजह से गाड़ी चलते ही इनाया की आंखें भारी होने लगी और वो सीट पर ही बेहोश हो गई। जायन का लंबा काफिला तेज रफ्तार से शहर के बाहर एक बेहद आलीशान और खौफनाक दिखने वाले हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के बाहर भारी लोहे के गेट थे और चारों तरफ ऑटोमेटिक हथियारों के साथ आर्म गार्ड्स तैनात थे।
वहां एकदम सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। जायन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बेहोश इनाया को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। वो सीधा हवेली के अंदर मेन हॉल में चला गया। हवेली का हर नौकर और गार्ड जायन को इस तरह एक अजनबी लड़की को गोद में लाते देख अंदर ही अंदर हैरान था। जायन सिकंदर, जो औरतों के साये से भी दूर रहता था और उनसे सख्त नफरत करता था, आज एक अजनबी लड़की को अपने हाथों में उठाकर अपने पर्सनल बेडरूम तक ले जा रहा था। मारिया, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, अभी इसी वक्त। जायन ने अपने घर की मेड मारिया को तेज और सख्त आवाज में हुक्म दिया। जी बॉस, मैं अभी कॉल करती हूं। आगे क्या होगा? क्या इनाया जायन के कैद से निकल पाएगी? आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपकी कमेंट का वेट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।